गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आपका दोस्त राजवीर सिंह आज आपको लाभ हानि पर एक इतना सुंदर टिप्स दूंगा जो आप किसी भी वीडियो में नहीं देख पाएंगे। बस आपको समझना है, कोई सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है। जो मैं आपको सुंदर टिप्स बताने जा रहा हूं उसको समझने की कोशिश कीजिए और आपका सवाल इस तरीके से भी सवाल आपके चुटकियों में हल हो जाएंगे। तो दोस्तों आइए चलते हैं क्वेश्चन पर। एक व्यक्ति को 20 मीटर कपड़ा बेचने पर 4 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। प्राप्त होने वाले लाभ का प्रतिशत क्या है? दोस्तों लाभ हमें कब होता है? जब विक्रय मूल्य ज्यादा होगा क्रय मूल्य से। अर्थात हमने बेचा 20 मीटर कपड़ा, जब 20 मीटर कपड़ा बेचेंगे तो पहले हमने 20 मीटर कपड़ा खरीदा होगा, यानी कि 20 मीटर का सेलिंग प्राइस यानी 20 का एसपी माइनस 20 मीटर का क्रय मूल्य, यानी जब विक्रय मूल्य में से हम क्रय मूल्य घटाएंगे तब लाभ होगा। तो लाभ कितना हुआ? 4 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य। ये बात समझ में आ गई? यानी जब 20 मीटर कपड़ा बिकेगा तो पहले वो 20 मीटर हमने खरीदा गया होगा। तो दोनों का अंतर कितना है? जो इस व्यापार में लाभ होता है वो है 4 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर। ये बात समझ में आ गई? अब देखो 20 मीटर कपड़े का मूल्य या 20 का एसपी लिख दो, 20 का एसपी सेलिंग प्राइस माइनस 20 का कॉस्ट प्राइस बराबर 4 का सेलिंग प्राइस। इस 4 को दे लीजिए तो 16 मीटर कपड़े का सेलिंग प्राइस जो होगा 20 का कॉस्ट प्राइस के बराबर होगा। यदि आपका इतनी बात समझ में आ गई है तो आपका सवाल हल हो जाएगा। 16 मीटर कपड़ा, यदि 1 मीटर कपड़े का मूल्य 1 रुपए है तो 16 मीटर कपड़ा कितना खरीदा गया होगा? 16 रुपए का। लेकिन बेचा कितने जगह गया? बेचा गया 20 रुपए का, यानी 16 मीटर कपड़े का सीपी जो है वो 16 रुपए है और 16 का एसपी हमारे इसी क्वेश्चन से आया 20 रुपए है। ये बात क्लियर है? तो कितना लाभ हुआ? 4 रुपए का। 4 रुपए का लाभ हुआ कितने पर? 16 पर, क्योंकि 16 खरीदा यहां पर। अब हमें क्या निकालना है? प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ निकालने के लिए 16 से हम और 100 से हम गुना कर देंगे। चार चौक 16, 4 से 25 बार। इस तरह से प्रतिशत लाभ जो होगा 25% होगा। दोस्तों हमें फोकस करना है विक्रय मूल्य पर, सेलिंग प्राइस पर। वो बेच कितना रहा है यहां समझिए। दोबारा से बता रहा हूं मैं, 20 मीटर कपड़ा जो उसने बेचा तो पहले 20 मीटर खरीदा होगा। इस ट्रांजेक्शन में जो उसे लाभ हुआ वो बराबर 4 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है। ये क्वेश्चन में कहा गया है। अर्थात 20 का एसपी माइनस 20 का सीपी बराबर 4 का एसपी। आप इधर ले आइए एसपी को, तो 16 का एसपी बराबर 20 का सीपी। इस तरह हमारी इक्वेशन बनी है एक। 16 मीटर जो बेचा गया पहले 16 मीटर खरीदा गया होगा, यानी 16 का यदि 1 मीटर कपड़े का मूल्य 1 रुपए है तो 16 का खरीद मूल्य जो है 16 रुपए है और 16 का सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य इस इक्वेशन से 20 रुपए है। तो लाभ कितना हुआ? 4 रुपए का। कितने पर? 16 पर। 4 का लाभ है 16 पर, परसेंटेज निकाल के 100 से मल्टीप्लाई करें। इस तरह से आपका 25% लाभ हो जाएगा।
दोस्तों इसी तरह से मैं एक दूसरा क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करूंगा, बिल्कुल मेंटली से हल करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों मैं आपको इसी तरह क्वेश्चन में मेनली फोकस कर रहा हूं कि विक्रय मूल्य के पर हमें लाभ या हानि कब होगी, जब कोई सामान बिकेगा और बेचने से पहले खरीदा जाएगा। तो दोस्तों इस तरह का सेम क्वेश्चन है, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। यदि 16 पेन का लागत मूल्य 12 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, तब व्यापार में होने वाली लाभ या हानि की प्रतिशतता क्या है? 12 पेन बिके गए जिनका 16 पेन के लागत मूल्य के बराबर है, अर्थात 12 पेन का लागत मूल्य बराबर है 16 पेन के 12 पेन का विक्रय मूल्य बराबर 16 पेन का लागत मूल्य। यही हमें क्वेश्चन से उठाना है। 12 पेन का लागत मूल्य बराबर 16 पेन का 12 पेन का विक्रय मूल्य बराबर 16 पेन का लागत मूल्य, अर्थात 12 का एसपी बराबर 16 का सीपी। इसका मतलब है कि यदि हमने 12 पेन खरीदी थी, एक पेन का विक्रय मूल्य एक पेन का क्रय मूल्य 1 रुपए है, तो 12 का सीपी कितना हुआ 12 और 12 का एसपी कितना हुआ, जो हमारा इक्वेशन से आया हुआ है 16। तो प्रॉफिट कितना हुआ 4 रुपए का प्रॉफिट। 16 में से यानी विक्रय मूल्य में से घटा दिया क्रय मूल्य यानी 4 रुपए, कितने पर हुआ 12 पर। परसेंटेज निकालना तो 100 से गुना कर दीजिए, 4 तिया 12 100/3 इतने प्रतिशत कर दिए यार, 33 से ही 1/3%। यही आपका आंसर है। दोस्तों इसी फंडामेंटल पे हम सवाल करने हैं। दोस्तों इसी फंडामेंटल दोस्तों यही फंडामेंटल हमें बार बार समझना है, इसे क्लियर करना है और आपका सवाल मेंटली यानी कि माइंड में हल हो जाएगा। दोस्तों फिर दोबारा मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, 12 पेन का विक्रय मूल्य 16 पेन के लागत मूल्य के बराबर है, अर्थात 12 पेन का जो विक्रय मूल्य एसपी है सेलिंग प्राइस बराबर 16 पेन के सीपी के बराबर है। अर्थात यदि एक पेन का 1 रुपए में खरीदा गया तो 12 पेन का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 12 रुपए। बेचा कितने में गया 12 पेन बेचे गए 16 रुपए में, 16 के सीपी के बराबर। 16 का सीपी होगा 16, तो इसलिए 12 का सीपी हो गया 16। तो लाभ कितना हुआ 4 रुपए, कितने पर हुआ 12 पर। हमें निकालना परसेंटेज, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 100/3 यानी 33 से 1/3%। यही आपका आंसर है। दोस्तों इसी क्रम में हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कपड़ा विक्रेता 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है, उसका लाभ कितने प्रतिशत है? लाभ कब होगा, यानी जब सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य ज्यादा होगा क्रय मूल्य से, अर्थात 33 मीटर कपड़ा बेचे यानी 33 का एसपी 33 एसपी जो है सेलिंग प्राइस माइनस 33 का कॉस्ट प्राइस, यानी पहले उसने 33 खरीदा होगा फिर 33 मीटर कपड़ा बेचा होगा, तो क्या बचा उसे 11 मीटर 11 का विक्रय मूल्य बचा एसपी। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहां से हमें क्वेश्चन उठाना है। अब समीकरण लीजिए, एसपी को जलाइए तो 22 का एसपी बराबर कितना हो गया 33 को जलाइए 33 का सीपी।
एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस और सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस। यानी 22 मीटर कपड़े का सेलिंग प्राइस जो है 33 मीटर कपड़े के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। यदि 1 मीटर कपड़े का मूल्य 1 रुपए है तो 22 का सीपी कितना होगा? 22 का सीपी होगा 22 रुपए। लेकिन जब उसने बेचा 22 का एसपी तो कितने का बिका? 33 के सीपी के बराबर। 33 का सीपी, यदि एक का सीपी 1 है तो 33 का कितना होगा? 33 का होगा 33 रुपए। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो क्रय मूल्य कितना है? 22 रुपए। विक्रय मूल्य कितना है? 33 रुपए। कितना लाभ हुआ? 11 रुपए का। तो प्रतिशत लाभ 11 रुपए कितने पर हुआ? क्रय मूल्य कितना था? 22 रुपए। परसेंटेज निकालना, 100 से आप मल्टीपल कर दीजिए। 11 दूनी 22 और 2 से 50 बार, तो आपका लाभ जो है 50% है। दोस्तों मैंने इसी सेम तरीके से 3 सवाल कराए। शायद आपको ये फंडामेंटल समझ में आ गया होगा। इसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, मेंटली हेल्प कर पाएंगे। दोस्तों इसी क्रम में चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों इसी क्रम में हम एक नेक्स्ट सवाल ले रहे हैं जिसका स्टेप अलग है। आप उस स्टेप के सवाल समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन मेंटली हमें हल करना है, वो मैं आपको टेक्निक बताने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन पर। एक बेईमान विक्रेता अपना सामान लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम वजन के बदले 875 ग्राम का वजन का बांट का प्रयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या है? इसमें कंडीशन करिए 1 किलोग्राम के वजन की जगह वो कितना देता है? 875। अब उसने खरीदा तो कितना है? 1 किलोग्राम, लेकिन बेका 1 किलोग्राम यह कितना है? 875। तो उसे कितना मुनाफा हुआ? कितना बचत की उसने? 875 में से आप 1 किलोग्राम यानी कि 1000 ग्राम घटा दीजिए तो 125 ग्राम उसे फायदा हुआ। कितने पर हुआ? 875 बेचने पर। जितना बेचेगा उतने पर लाभ होगा, न कि 1000 पर। तो 875 यदि वो बेच रहा तो उसे लाभ कितना हो रहा? यानी उसने खरीदा था 1 किलोग्राम, लेकिन 1 किलोग्राम में से दिया कितना उसने? दिया उसने 875। यानी 1 किलोग्राम उसने खरीदा, अब बेचा जो उसने 1 किलोग्राम की जगह 875 किलोग्राम बेचा, तो लाभ कितना होगा? 1000 में से आप 1000 ग्राम में से आप 875 ग्राम घटा दीजिए और वो कितने बेचने पर होगा? 875 ग्राम पर। और हमें निकालना परसेंटेज में 100 की आप कर दीजिए मल्टीपल। यही आपका आंसर आ गया। चलिए इसे हल करते हैं। 1000 में से 875 जाएंगे 125 बटे 875 गुना 100। 25 पंजे 125, 25 से 25 थी 75, बचे 12, 25 पंजे 125, 5 सत्ते 35, 7 से 7 एकम 7, 30, 7 चौक 28, 2 बटे इतने प्रतिशत लाभ होगा उसे। बस हमें फोकस करना है कि हमें क्वेश्चन उठाना कैसे है, क्वेश्चन को लेना कहां से है। बस आपका आंसर यदि हम मेंटली इतना सोच सकते हैं तो आपका हाल निकल आएगा। दोस्तों इसी तरह का मैं एक सवाल और लेकर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों इसी क्रम में हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, बस आप अपनी नजर बनाए रखिए क्वेश्चन पर, मैं कैसे उसे आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एक विक्रेता अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए 1 किलोग्राम के स्थान पर 920 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। जब वह अपनी वस्तु को लागत कीमत से 15% लाभ पर बेचता है तब प्रतिशत लाभ क्या है? अब वो 1 किलोग्राम है, 1 किलोग्राम उसने सामान खरीदा, 1 किलोग्राम होता है बराबर 1000 ग्राम। अब वो उस पर 15% लाभ लेना है। लाभ 1000 का 15% निकालो। 1000 का 15 का मतलब 100 प्लस 15 यानी 115।
यानी यदि उसने 1000 ग्राम वस्तु खरीदी 1000 रुपए की, लेकिन अब वो 1000 ग्राम नहीं दे रहा, वो कह रहा है कि 920 ग्राम के बाट का प्रयोग करना है उसे। कितना बाट? 920 ग्राम। जो गलत बाट है वो 920 ग्राम का है। उसने लीड कितने की दी? 1000 ग्राम। लेकिन अब बेच नहीं रहा है, बेच रहा कितना? 1000, इतने को 1150 ग्राम की। लेकिन बांट कितना प्रयोग करना है उसी जगह? बांट करना है 920 ग्राम। अर्थात 920 ग्राम उसने खरीदी कितने की होगी? यदि 1 ग्राम का मूल्य 1 रुपए है तो 920 रुपए की। बेचनी कितने की हो? 1150 की। तो प्रॉफिट कितना होगा? परसेंटेज 1150 में से घटा दीजिए आप 920। पंद्रह में से 2 गए 3, नहीं 5 में 2 गए 3, 11 में 9 गए 2। इतने ग्राम का लाभ हुआ उसे। अब प्रतिशत लाभ निकालने के लिए 230 को 230 लाभ कितने पर है? 920 पर, यानी वे कितने हैं? 920 पर। और परसेंटेज निकाल लिया आप, 100 से गुना कर दीजिए। तो 0 से 0 कट जाएगा। 23 चौका 92, 4 से 25 बार, तो इसका आंसर आएगा 25%। दोस्तों इसी तरह हमें हल करना है मेंटली। इतना तो मैं आपको लिख के बताया, लेकिन हमें सोचना क्या है मैं आपको वो बताने की कोशिश करना हूं कि हम सोचेंगे क्या। हम जितनी बड़ी सोच बनाएंगे उतना ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसान बनेगा। तो दोस्तों इसी क्रम में हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक सवाल और लिखते हैं। दोस्तों इसी क्रम में हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। एक फल विक्रेता 10 रुपए प्रति दर्जन की दर से संतरा खरीदकर 12 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है? 10 रुपए के 1 दर्जन खरीदे और 12 रुपए के 1 दर्जन बेच दिए। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। तो लाभ कितना हुआ? बेचे 12 पर, खरीदे 10 पर, तो 2 रुपए का लाभ हुआ। कितने पर हुआ? कितने खरीदे थे? 10 रुपए पर। हमें निकालना है परसेंटेज। 100 से आप गुना कर दीजिए, 0 से 0 कट जाएगी, तो प्रतिशत लाभ 2 ढाई 20% लाभ हो जाएगा। ये सब मेंटली क्वेश्चंस है, मैंने आपको बस ट्रिक समझाने की कोशिश की है हमें कहाँ से क्वेश्चंस मेंटली हल कैसे करना है। दोस्तों इसी क्रम में हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों जो अब मैं लास्ट सवाल समझाने जा रहा हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है और समझने की कोशिश कीजिए कैसे हम इसे हल करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन पर। एक विक्रेता 14 रुपए के 5 नींबू बेचता है, जिससे उसे 40% का लाभ प्राप्त होता है। उसने 1 दर्जन नींबू कितने में खरीदे थे? 14 रुपए के 5 नींबू उसने बेचता है, तो एक नींबू कितने बिक रहा है? 14/5 का। 14/5 का उसने एक नींबू बेचा। इस व्यापार में उसे कितना लाभ हुआ? 40%। जब लाभ होता है तो हम 100 प्लस करते हैं, यानी क्रय मूल्य हम 100 मानते हैं, तो लाभ होने पर ये जो है 140% है। हमें क्या निकालना है? उसका क्रय मूल्य। क्रय मूल्य निकालने के लिए क्रय मूल्य हम 100 मानते हैं, 100 से गुना कर दीजिए, 0 से 0 कट गई, 5 दूनी 10 और 2 14 से 14 कट गया, तो एक नींबू का क्रय मूल्य कितना आ गया?
2 रुपये आ गया। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 1 दर्जन नींबू कितने में खरीदे थे? तो 1 नींबू खरीदा 2 में, तो 12 नींबू कितने में खरीदेगा? 12 का 12 दूनी 24 रुपये। यही इसका आंसर है। दोस्तों मैंने आपको 3-4 तरह के सवाल को समझाने की कोशिश की। मैं समझता हूँ कि आपको ये टिप्स समझ में आया होगा। यदि आपके दिल को थोड़ी सी भी छू गया हो कि हाँ हमने कुछ नया सीखा, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आपके मन में कोई बात अच्छी लगी है तो आप कमेंट में लिख दीजिए, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़े और हम आगामी वीडियो अच्छे से अच्छे देने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच।